बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बिना हड्डी की जबान है कैसे भी घुमा लो, लेकिन ये भी कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। लेकिन दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट में हमने कई लोगों को देखा जिन्होंने जोश जोश में ऐसी बातें कह दी होश खोकर कि अब धीरे धीरे उन बातों पर पछतावा हो रहा है। ये लोग सिर पीट रहे हैं, छुप रहे हैं, चूहों की तरह बिल ढूंढ रहे हैं कि कहीं सुरक्षित जगह पर बैठा जा सके, क्योंकि अब इन पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, लीगल एक्शन भी लिया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया और इस दौरान जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे, कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहे, कई लोगों ने उनकी माता के बारे में अपशब्द कहे, पीएम मोदी के परिवार को कोसा गया। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में भी, उनके निजी अंगों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और ऐसे कई वीडियोस हम आपको दिखा चुके हैं और क्या कार्रवाई उन पर की जा रही है ये भी बता रहे हैं। निशु सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये आपको याद होगी, जिसने मोदी की 13वीं का खाना बांटा था, समोसे बांट रही थी जो जंतर मंतर पर। अब इन पर ऐसा एक्शन हुआ कि इन्हें घर से ही खदेड़ दिया गया है। इनके जो मकान मालिक है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भैया आप लोगों से हमारे हाथ जोड़कर राम राम है, आप अपना सामान बांधिए और चले जाइए। इसलिए नहीं क्योंकि वो मोदी विरोधी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया गया वो अशोभनीय है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का पक्ष बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सरकार की बातों से आप सहमत ना हो, आपका मतभेद सरकार के साथ हो, लेकिन मनभेद इतना नहीं होना चाहिए कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जगह जगह जाकर पीएम मोदी के बारे में इतनी घृणित बातें कहें। और अब एक ऐसी ही तिलचट्टी का इलाज हो गया है और इस तिलचट्टी का नाम है रुचिका सिंह। व्हाइट शर्ट पहने इस लड़की को याद कीजिए, आंखों में मोटा मोटा काजल है, आईलाइनर लगाए हुए है और पूरा मेकअप किए हुए है, सुंदर लड़की है। लेकिन जब मुंह खोला तो इसने बता दिया कि ये ब्यूटी विदाउट ब्रेन है। जी हाँ, इस लड़की ने पीएम नरेंद्र मोदी को इतनी गंदी गंदी गालियां दी जो हम कभी आपको सुना नहीं पाएंगे, और अगर आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि आजकल की जो जनरेशन है वो किस रास्ते पर जा रही है। क्या इन्हें हम देश का भविष्य कहेंगे या देश का अंधकार कहेंगे? बहरहाल इसकी उम्र 20 से 25 साल की बताई जा रही है। ये नोएडा 168 की सोसाइटी में रहती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने केस लगाया है, एफआईआर दर्ज कराई है। 0 एफआईआर अभी, यानी कि 0 एफआईआर इस पर दर्ज कराई गई है, जो इसने पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में और मेलोनी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसे लेकर। लेकिन अब रुचिका सिंह अपना घर छोड़कर भाग चुकी है, वो अपने घर पर नहीं है और उसे ढूंढा भी जा रहा है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि जो फ्लैट में रहती थी नोएडा 168 के, वो फ्लैट खाली है, वहां से छोड़कर भाग गई है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट से बता रही है कि मूल रूप से ये फरीदाबाद के गांव ऊंचा गांव की रहने वाली है और ये यहाँ नोएडा में काम करती थी। अभी इसने फ्लैट लिया था और ब्यूटी पार्लर में जो है ये काम करती है। ब्यूटी पार्लर में काम करती है तो आप लगा लीजिए मॉल के किसी ब्यूटी पार्लर में 20 से 25 हजार रुपए इसकी सैलरी होगी। और इसने फेमस होने के चक्कर में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। 2 दिन छाए भी रही सोशल मीडिया पर, लेकिन सबने, ज्यादातर लोग ने इसकी भाषा का विरोध किया है। अब ये तिलचट्टी इधर उधर घूम रही है, छिप रही है, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है, माफी मांगना जरूरी है। इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये बांग्लादेश और नेपाल बनाने की बात भारत को करते हैं तो इसका अंजाम क्या होगा। और अब एक एक कर हर किसी पर नकेल कसी जा रही है, एक एक कर सभी चेहरों को याद किया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होने के लिए ये जाल बुना गया था। पीएम मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, पीएम मोदी की माता जी के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। और सवाल तो यह है कि वहां मौजूद किसी भी एक व्यक्ति ने ऐसी लड़कियों को रोकने की कोशिश नहीं की। जहां सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था देश के दिल कही जाने वाली दिल्ली में जंतर मंतर पर, वहां पर ऐसे ऐसे पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाथों में लिए ये जेंसीज दिखाई दे रहे थे, जिन फोटोज को देख के, जिन पोस्टर्स को देखकर शर्म से आंखें नीचे हो जाती हैं। ऐसे पोस्टर्स ये हवा में लहरा रहे थे। और क्या ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? इन लोगों ने सेना को गाली दी है,
जो उपद्रवी वहां पर पहुंचे थे, माहौल बिगाड़ रहे थे, सेना को गाली दी, पुलिस वालों को गाली दी, सेना के शौर्य को गाली दी है, और ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, जो रुचिका सिंह पर अभी एक्शन लिया जाएगा उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आप देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।